ज्यों का त्यों तुमको बदला दे रहा है। तुम सच्चे सच्चे जो है यत्न करो। इसलिए भगवान कह रहे हैं हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी तरफ बढ़ने का यत्न करता है। अब यत्न करने का जो बात है, यत्न करने की वो यही है कि तुम्हें संसार के कार्यों में रुचि नहीं रहना चाहिए। ये है यत्न करना। तो आप परमात्मा को पाने का यत्न करो। बिना यत्न किए परमात्मा नहीं मिलेगा। है तो मौजूद, हर जगह मौजूद है, पर नजर आता नहीं। क्यों नहीं नजर आता? क्योंकि यत्न नहीं करते। योग साधन के बिना कोई मुझे पाता नहीं। योग साधन तो करना पड़ेगा। दूध को बिलोना पड़ेगा तभी घृत प्राप्त होगा। है तो मौजूद, 100% दूध में क्या मौजूद है? घी मौजूद है। लेकिन मिलेगा किसको? जो यत्न करेगा। और यत्न करने का मतलब ये नहीं है कि तुम शास्त्रों का, गुरु का और भगवान के उपदेशों की उपेक्षा करो। आज संसार में उपेक्षा हो रही है, गहराई से देख लीजिए आप। जिन जिन बातों का वर्णन, हम तो बहुत बातें जो है सिखाना चाहते हैं, लेकिन सीखने के लिए आप अपना हृदय खोलते ही नहीं। जानकार पहले बन जाते हो। प्रश्न करने के लिए जब कहा जाता है तो मेरा उद्देश्य ये थोड़ी कि यहाँ प्रश्नबाजी का कंपटीशन हो, नहीं। आपके अंदर बहुत उलझने हैं, हमें पता है। हम उन स्टेजों से गुजर के निकले हैं अभी भाई साहब। पुराने छोड़ आए। जो आपको आज प्रश्न खड़े होना चाहिए, वो पुराने समय में मेरे को खड़े होते थे। अब आपको होते ही नहीं है। वो गड़बड़ मामला क्या हो गया? वेदांत ज़्यादा सीख गए। जी हाँ, क्या आपके प्रश्न हल नहीं हुए हैं? जो आप सीख चुके हो वो हल नहीं हुए, केवल वाणी का विषय बना लिया। इसलिए ये विषय वाणी का विषय मात्र बन करके न रह जाए, बुद्धि का केवल विषय बन करके न रह जाए। इस बुद्धि को जो है मांझना शुरू करो, तब जो है आगे को बात बढ़ेगी। नहीं तो तब तक आगे को बात बढ़ेगी नहीं। क्यों? क्योंकि आप इतने आदी हो चुके हो कहेंगे जगत के अध्यास के। जगत अध्यास जो है बहुत बढ़ चुका है। हम आपका दोष जो है उजागर नहीं करते, दोष पकड़ाना चाहते हैं। और आप उसको कहते नहीं, ये हम में नहीं, ये तो आप ही में है। ये गड़बड़ हो जाती है। और नए साधकों के साथ तो बहुत ज़्यादा सजग रह कर के मुझे बोलना और समझाना पड़ता है। हम उन गहरी बातों को वहाँ नहीं बोल पाते, क्योंकि सब ऊपर से उतर जाएगा। क्योंकि जब यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं इतने पुराने समय से, तब भी वो आदत नहीं जा रही। कौन सी आदत? चूहा कतरन वाली। टटोलो अपने आप को। चूहा जो है अच्छे से अच्छे हजारों जोड़ी कपड़े कतर के फेंक देता है, लाखों का नुकसान कर देता है चूहा। और तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें जो कुछ सुनाया जाता है उसकी तुम कतरन नहीं कर देते। अरे ये तो अपने हिसाब से कहते रहते हैं, हमें तो अपने हिसाब से चलना है। ये क्या है? ये कतरन है। इसको चूहा कतरन बोलते हैं। चूहा कतरन से तुमने क्या कर लिया? शास्त्रों का, गीता का, रामायण का सत्यानाश करके फेंक दिया। ये जो बोल रहे हैं वो पालन नहीं करते। तुमने पहले निर्णय कर लिया, अब तुम पालन करोगे? बता दो। और देखो कथा क्या कहती है,
ऐसे चूहा, ऐसे मूसक के ऊपर जो सवार हो जाता है उसका नाम गणेश है। गणधन ईश, जो इस चूहा बुद्धि का स्वामी बन जाता है उसका नाम क्या है? न कि कोई भारी भरकम हाथी किसी चूहे पे बैठा हुआ है। ये पौराणिक कथाएं, हाँ, तुम बेवकूफ बन जाते हो। काहे की पूजा करते रहते हो? गणेश जी पे चूहे पे गणेश जी लाद दिए और बैठा दिया और कह देना वहाँ ऊधम करते रहते हो, फिर विसर्जन कराते हो गई गणेश चौथ। सच्ची गणेश चौथ तभी होगी जो तुम्हारे पास बुद्धि है ना, वो चूहा कतरन वाली बुद्धि है। तुम किसी की बात, किसी शास्त्र की सुनते ही नहीं, अलग से अपनी योग्यता बघारने लगते हो। देखो वकील साहब, तुम्हें ज़्यादा चौपाइयाँ नहीं याद हैं, हमें भी याद है। हाँ, और उनको बोलने लगते हो तो हमें अपने आप चुप होना पड़ेगा कि नहीं, कि भाई इसको भी बोल लेने दो, इसकी भी इच्छा पूरी हो जाए। नहीं, तुम जो कुछ बोल रहे हो सब झूठ ही तो बोल रहे हो। बिना पालन किए बोलना झूठ बोलना नहीं है। इसलिए इस चूहा कतरन बुद्धि कहाँ चले महाराज, इसके मालिक बन जाओ। इस बुद्धि को आगे मत बढ़ने दो, इस बुद्धि को क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो। अब तो वो बुद्धि बनाओ जो हमारे सतगुरु कहेंगे 100% सत्य होगी। उस बुद्धि से आप जो है परमात्मा के लिए यत्न करने वाले हो सकते हैं, क्योंकि आपका जो अध्यास पड़ गया है संसार का वो बड़ा मजबूत है। अभ्यास नहीं कह रहा हूँ मैं, अध्यास कह रहा हूँ। जी हाँ, अध्यास किसको कहते हैं? अन्य वस्तु का अन्य वस्तु में तादात्म्यबद्ध तादात्म्य का नाम अध्यास है। आत्मा का अध्यास नहीं हुआ। इतना जो है अध्यास का विषय समझाया जाता है, फिर भी बड़े बड़े विद्वान कहते हैं आत्मा का अनात्मा से अध्यास हो गया। आत्मा तो अध्यास अध्यस्त दोनों का अधिष्ठान है। जिसे अध्यास हुआ है और जिसका अध्यास हुआ है, दोनों का आश्रय कौन है? आत्मा। ये रटो ना, देखो अध्यास किसको हुआ है। अध्यास हुआ है तुमको, तुम्हारी बुद्धि को। किससे हुआ है? जगत के पदार्थों से। और इतना मजबूत हो गया है कि तुम्हें अपना अज्ञान स्वीकार ही नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अज्ञान जन्य है अध्यास। आत्मा के अज्ञान से, हाँ, जो मैं पैदा हुई है उस मैंने किसी अन्य से अपना तादात्म्य जोड़ लिया है। ये बात समझ में आती है? अध्यास 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 चिल्लाते रहते। अध्यास अज्ञान जन्य है, ज्ञान जन्य अध्यास नहीं है। आपको अध्यास है ये सोच करके, हाँ, खुश न हुआ करो, बल्कि इस बात का दुख होना चाहिए कि ये अध्यास दूर कैसे हो। तो अध्यास दूर करने के लिए ही गुरु की शरण में जाया जाता है, अपनी योग्यता बघारने के लिए नहीं। और जब तक हम योग्यता बघारते रहते हैं तब तक हम गुरु की बात पर कतई ध्यान नहीं देते। एक बार आपका अध्यास छूट जाए, एक बार आपके अध्यास का विलय हो जाए, तो आप छाती ठोक कर कहेंगे कि मौसम कौन कुटिल खल का, मेरे समान दुनिया में कोई अज्ञानी है ही नहीं। अज्ञान स्वीकार हो जाता है। क्यों अज्ञान स्वीकार हो जाता है?
क्योंकि जगत जिसे हम पाल रखे थे उससे मुझे अरुचि हो जाती है, तो उधर के तो हम रहे नहीं अब। जी हाँ, जब तक संसार में तुम सुखी हो तब तक भगवान की तुम्हें जरूरत नहीं है। ये एक सिद्धांत है। संसार के सुखों को भी हम दुख देखने लगें, जब तक नहीं देखोगे तब तक सुखी हो। बताओ, तब तक नहीं, तब तक तुम दुख स्वीकार कर रहे हो। बताओ, अभी जैसे मुरारी को पैदल चल के आना पड़ा, पैदल ही तो आए तो रास्ता मिलेगा। अच्छा, और मान लो आपके पास जो है एम्पाला गाड़ी आ जाए तो घूमने नहीं तो सुखी हो जाओगे कि दुखी? मिलेगा। मैं जो बात समझाना चाहता हूँ उसको समझिए। आप अपने को गाड़ियों से, धन से, मकान से, सुविधाओं से सुखी देख रहे हो कि नहीं देख रहे? कभी आपने इनको दुख देखा? और जब तक इनको दुख नहीं देख रहे हो तब तक संसार छोड़ने की इच्छा होगी? कैसे हो जाएगी? इसलिए संत तुमको जो है संकेत करते रहते हैं कि दुखों से अगर चोट खाई न होती तो प्रभु तेरी याद कभी आई न। दुखों से जो है, दुखों के जो है डंडे बरसना चाहिए। अब एक ही उपाय, या तो कुदरत तुमको दुख दे, ठीक है, सो तुम देने नहीं देते हो, इतना जोरदारी से लगे हो कमाने के लिए, मान ही नहीं रहे हो। जी हाँ, खूब दिख रहा है। अच्छा, गुणा भाग लगा, थोड़ा सा यहाँ गुणा भाग लगा। तुम्हारे पास जो है, तुम्हारे पास मतलब इस इंसानी बुद्धि के पास कितना समय अब शेष रह गया? अच्छा, जो बीत गया है वो ज़्यादा समय भी हो गया है या जो रह गया है वो ज़्यादा है? वो ज़्यादा है। फिर काहे के लिए लापरवाही कर रहे? अब समय शेष नहीं रहा कि रह गया उतना ही जितना पहले था। कितना कम रह गया? अब वही बात गाड़ी अटक जाती है करके। इन्होंने खुद तो वैराग लिया नहीं और हमें दिलाने पे आमादा है। यही चूहा कतरन है। जिस वैराग की मैं बात कर रहा हूँ आज से कई वर्षों पहले हो चुका है। जी हाँ, इसलिए संसार का कोई सुख, कहीं भी सुख लगा नहीं। त्याग ऐसे ही नहीं हो पाता है। जब तक हमको दुख भी सुख लग रहा, हम क्यों त्यागेंगे? त्याग पाओगे? इसलिए इस अध्यास को जो है हटाइए। ये अध्यास जो आपने कर रखा है ये सबका सब मिथ्या है, इसमें सच्चाई नहीं है। चूंकि अध्यास अज्ञान जन्य है इसलिए तुम्हें गलत नहीं लग रहा है। तो गुरु की बात का विश्वास करोगे तो गलत लगेगा। तुम दुखों की ज्वालामुखी पर बैठे हुए, तुम्हारे पास सुख नाम की चीज है ही नहीं, लेकिन तुम्हें लगता है नहीं, कोई परवाह नहीं, मैंने इतना धन जोड़ लिया है, इतना धन जोड़ लिया है कि अगर हम बीमार होंगे तो डॉक्टरों की लाइन लगा देंगे, ठीक है, और शरीर शिथिल पड़ जाएगा तो हमने अपनों के लिए इतना कमाया है कि ये सब मेरी हाजिरी में खड़े होंगे। कोई नहीं आएगा, तो लगता क्यों नहीं? हमारी तो बस यही शर्त है। कहते तो हो, इसलिए कहते हैं, संत ललकार के कहते हैं, कहते हो करते नहीं, मुंह के बड़े लबान।
साईं के दरबार। क्या होगा? हैं? तिनके काले मुंह होंगे साईं के दरबार। अगर आपको ऐसा लग जाए तो भाई साहब वैराग क्यों नहीं है? लगा ही नहीं रहा अभी। सुन सुना करके अनुभव तो हो रहा है, इसको अनुभव ना कहें, इसको कोई और शब्द दो। सुन सुना करके मेरी खोपड़ी में इकट्ठा तो हो गया है, तो सब बोलने भी लगे हो, बोल सकते हो, दूसरों को भी समझा सकते हो, तुम्हें लगता तो है ही नहीं। महाराज बोले ना, खेती को, बाड़ी को, मकान को, आश्रम बनवाओ, जो कुछ तुम्हारे पास है धन, इसका अचार डालोगे क्या? अब जैसे कोई 60 वर्ष का हो गया है तो कितना जिएगा? 20 वर्ष, 30 वर्ष। तो जो 60 वर्ष में तुम नहीं कर पाए, अब 30 वर्षों में कर लोगे। तो क्या उपाय होना चाहिए? बीती ताय बिसारिए आगे की सुध। हे प्रभु, जो कुछ मुझसे गलती हो गई उसका प्रायश्चित करता हूँ, और आज के बाद मैं जो कुछ करूँगा वो कल्याण है, कल्याण आपसे ही करूँगा। अब ये बात बड़ों बड़ों की समझ में नहीं आती है, इसलिए धनवान लोग भी दान देना तो शुरू करते हैं, लेकिन उस दान का अहंकार पाल लेते हैं, तो फिर वो दान धर्म नहीं होता। वो दान भी कहीं ना कहीं तुम्हें जो है धोखा दे रहा है। तो इस अध्यास को हम निवृत्त करें गुरु के वचनों के द्वारा। गुरु की वाणी का इतना विश्वास करो, इतना विश्वास करो कि नजदीक से नजदीक रिश्ता भी तुम्हें झूठा लगने लगे गुरु के वचन के सामने। फिर देखिए आप विवेक होता है कि नहीं होता। और कोई उपाय विवेक का नहीं है। तो मनोमुखी बने रहो, और विवेकी बनना चाहो नहीं हो पाओगे। और जब तुम विवेकी हो जाओगे, वैरागी हो जाओगे, तो 1 सेकंड में गुरु का ज्ञान तुम्हारे अज्ञान को निवृत्त 1 सेकंड में करोगे। 1 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगता अज्ञान निवृत्ति में। बाकी जो साधनाएं करने में तो कहो जन्म और लग जाए, लेकिन इतने हॉपलेस मत हो। हॉपलेस होकर के हम संसार का त्याग नहीं कर रहे, निराश होकर के कहते हैं अब इस जन्म में काम बनेगा नहीं तो ये गलत काम में ही लगेगा। ऐसा नहीं है। आप जहाँ से छोड़ोगे ना, सीढ़ी वहीं से मिलेगी। ये सतगुरु का जो है वचन अटल विश्वास है, अटल विश्वास। समझ में आ रही बात? तो इन धर्म शास्त्रों को सतगुरु ने तुम्हारे सामने परोस के एक बहुत आश्चर्यजनक गजब का काम कर दिया। श्री सतगुरु ने कैसा गजब कर दिया, एक पल में तमाशा अजब कर दिया। श्री सतगुरु ने कैसा गजब कर दिया, एक पल में तमाशा अजब कर दिया। श्री सतगुरु ने कैसा गजब कर दिया, श्री सतगुरु ने कैसा गजब कर दिया, एक पल में तमाशा अजब कर दिया। एक पल में तमाशा अजब कर दिया। भासता था अभी तक जो ब्रह्म मात्र था, भासता था अभी तक जो ब्रह्म मात्र था। भासता था अभी तक जो ब्रह्म मात्र था। भासता था अभी तक जो ब्रह्म मात्र था। आप ही में जगत को विलय कर दिया, आप ही ने जगत को विलय कर दिया। श्री सतगुरु ने कैसा गजब कर दिया, श्री सतगुरु ने कैसा गजब कर दिया। श्री सतगुरु ने कैसा गजब कर दिया। श्री सतगुरु ने कैसा गजब
कर दिया। एक पल में तमाशा अजब कर दिया। एक पल में तमाशा अजब कर दिया। काम क्रोधादिक रोगों से जलते रहे। काम क्रोधादिक रोगों से जलते रहे। काम क्रोधादिक चोरों से डरते रहे। काम क्रोधादिक चोरों से डरते रहे। ज्ञान की खड़ग देकर अभय कर दिया। 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 श्री सतगुरु ने कैसा गजब कर दिया। श्री सतगुरु ने कैसा गजब कर दिया। एक पल में तमाशा अजब कर दिया। एक पल में तमाशा अजब कर दिया। और सतगुरु ज्ञान की जो है तलवार देते हैं, ज्ञान की खड़ग देते हैं, तो साथ में ढाल भी देते हैं। हाँ, अब ये काम तुम्हारा नुकसान ही नुकसान करता है, ऐसा तुम्हें क्यों लगता है? सतगुरु के ऊपर विश्वास न होने से। नहीं, इसी काम को अगर उनके वचनानुसार मोड़ दो, वो नहीं मोड़ रहे हो, तो यही काम क्या कर देगा? आपको अभय कर देगा। जैसे आप कामना करते हो मेरे नाती बढ़े, मेरे पंथी बढ़े, मेरा घर बढ़े, है ना? इसी को जरा मोड़ दो, आश्रम बढ़े। ठीक है, आश्रम के जो है सत्संगी बढ़े, हमें चाहे जितना खर्च करना पड़े, मोड़ के जरा देखो, तो यही काम तुम्हारा क्या बन जाएगा? दोस्त बन जाएगा। क्रोध करते हो, क्रोध करके मुकदमाबाजी कर रहे हो, अदालतों में पैसा खर्च कर रहे हो, और इसी क्रोध को जरा मोड़ दो। क्या क्रोध करो? इतना क्रोध करो, इतना क्रोध करो कि उस क्रोध के आवेश में तुम किसके हितैषी बन जाओ? परमात्मा के तुम का हितैषी बनोगे, सतगुरु के आज्ञाकारी बन जाओ। इतना क्रोध आ जाए आपको, तो क्रोध भी आपका फलित हो जाएगा, लोभ भी आपका फलित हो जाएगा। सारा पैसा कहाँ लगा दें? परमार्थ में लगा दें। लो, लोभ फलीभूत हो गया, लोभ से ही तो इकट्ठा हुआ है धन। अब इस लोभ को लगा दो परमार्थ में। काम क्रोध लोभ मद मत्सर सबका मोड़ किधर है? परमात्मा की तरफ। एक सड़क जाती है कहाँ के लिए? स्वर्ग के लिए, और एक जाती है नरक के लिए। दोनों पे पट्टी लगी हुई है। एक सड़क पर लगा था कि ये नरक को जाती है, और एक सड़क पर लगा था ये स्वर्ग को जाती है। तो चाचा चौधरी बोले यमराज से कि पहले दिखा दो महाराज, पूरी सड़क का मुआयना करेंगे। तो नरक वाली सड़क पर ले गए वे। तो वहाँ देखते क्या है कि बड़े मौज हैं लोगों के, सेठ दुकानें चला रहे हैं, ठीक है, कर्मचारी अपने शासन संभाल रहे हैं, अधिकारी शासन कर रहे हैं, जुआ वाले जुआ खेल रहे हैं, शराब वाले शराब पी रहे हैं, अपने अपने कार्यों में सब रत हैं। जहाँ नरक की प्लेट लगी हुई है, ठीक है, देख लिया। तो उन्होंने कही तुम यहाँ नरक की प्लेट लगाए हो, ये तो स्वर्ग है, ये तो क्या है? स्वर्ग है। और जिधर जो है स्वर्ग की प्लेट लगी थी, वहाँ हम तुम संगाती सत्संग कर रहे थे, 4 6 10 बैठे, और 4 6 लोग ईमानदारी के साथ दान कर रहे थे, दक्षिणा दे रहे थे। तो उन्हें कि ये हाँ, ये तो कुछ नहीं, नरक ही है, 4 6 लोग बैठे बस, ये स्वर्ग है। तो उन्हें कि स्वर्ग में और आगे तो बढ़ोगे? हाँ चलो आगे। तो आगे बढ़ते बढ़ते देखा क्या कि उन सब के पीछे बड़े बड़े कड़ाहे खून के, पीव के,
सर्पों के, बिच्छुओं के। उनके ये क्या है कि नीचे, तो उन्होंने कहा धर्मराज ने कि पकड़ो दूतों से इनको, 2 हाथ तुम पकड़ो, 2 पैर तुम पकड़ो और झुलाओ इनको। कहीं ये क्या कर रहे, कहीं अब ये जो तुमने देखा था ना, ये तो फिल्म का ट्रेलर था, फिल्म तो अब चालू हुई है, इसे असली नर्क कहते हैं। समझ में कुछ बात आई? नहीं आई? तो गुरुजी तुम्हें साथ में ढाल भी दे रहे, काई की? वैराग्य की ढाल, वैराग्य की धड़ बंधाई जभी, ढाल वैराग्य की धड़ बंधाई जभी, ढाल वैराग्य की धड़ बंधाई जभी, ढाल वैराग्य की धड़ बंधाई जभी, घोर संसार रिपु का दमन कर दिया, घोर संसार रिप का दमन कर दिया, श्री सतगुरु ने कैसा गजब कर दिया, श्री सतगुरु ने कैसा गजब कर दिया, एक पल में तमाशा अजब कर दिया, एक पल में तमाशा गजब कर दिया, चल रहा चक्र आवागमन का यहाँ, चल रहा चक्र आवागमन का यहाँ। अब देखो चल रहा है कि नहीं। आप जन्मने के बाद जो है बच्चे हुए, प्रौढ़ हुए, जवान हुए, वृद्ध हो गए, अब मर जाओगे, और मर जाओगे तब फिर जन्मोगे, फिर वही होगा। इसे क्या कहते हैं? अब इस चक्र में कब तक फंसे रहोगे बताओ। जैसे एक चींटी, ऐसा एक पहिया है, ठीक है, जैसे पंखा ही चल रहा है, तो वो जो है इस परिधि में फंस गई, इस परिधि में फंस गई। अब वो कैसे निकले? अगर इसी में घूमती रहेगी तो क्या वो निकल पाएगी? अगर निकलना है तो किधर जाना पड़ेगा? कहाँ हट के जाए ये तो बता दो। तुम यही तो कर रहे हो, जवानी से हटे बुढ़ापे में आ गए, बुढ़ापे से हटोगे मर जाओगे। हटने का काम तो तुम कर ही रहे हो। अब गुरुजी हटने की बात नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, बड़े महत्वपूर्ण जो है उदाहरण है ये। गुरुजी कह रहे हैं कि इस परिधि से तुम कहाँ आ जाओ? सेंटर में आ जाओ। और सेंटर में आ गए, जो कीली से लग रहे ताहि काल नहीं खाए। मैं यहाँ आधी अधूरी बात करूँगा, तुम वेदांती हो, आगे और बढ़ा देना। कीली से लगने का मतलब है संसार का त्याग। चल रहा चक्र आवागमन का यहाँ, सुरेंद्र झगड़ा सदा का खत्म कर दिया, श्री सतगुरु ने कैसा गजब कर दिया, एक पल में तमाशा अजब कर दिया, श्री सतगुरु ने कैसा गजब कर दिया, आज के जो सूत्र का उद्देश्य है, एको सुमरो नानका जल थल रहो समाय, दूजे काय सुमरिए जम्मे ते मर जाए। सुमरण करना है अगर तो आत्मा को जल्दी से जान जाइए। और आत्मा की जानने के लिए कोई उपाय नहीं है, केवल सतगुरु की आज्ञा का पालन। क्योंकि अब तुम वेद शास्त्र पढ़ नहीं पाओगे, झूठी काय को कहें। और पढ़ोगे तो अभिमान लादोगे, पढ़ोगे लिखोगे कुछ नहीं। जैसे लोग कहते हैं ना कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, तो अब वो यहाँ लागू नहीं होगी। अब तो पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे मूर्ख। अब तो एक ही उपाय है, वो है गुरु आज्ञा का पालन।
सदगुरुदेव भगवान चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इस जगत को तुम अपने हृदय से निकाल दो, तुम्हारा कल्याण। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।